वाले हक से औज पर आया, चली तेजी से उनकी ऊँटनी, शौहर भी बिठलाया। ताज्जुब था जरा सी देर में वो काफिला पकड़ा। मेरी पीठ पर आका मोहम्मद कमली वाले ₹50 का नजराना आपने दिया और 50 रुपए इरशाद मेराज की जानिब से मिले। बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरी पीठ पर आका मोहम्मद कमली वाले हैं। ये कौन कह रहा है? हलीमा की ऊँटनी, वही ऊँटनी जो आते वक्त कमजोर लागर थी, मगर जब नबी के कदम मुबारक उसकी पीठ पर पड़ गए तो वही कमजोर ऊँटनी अब हवा की तरह तेज चलने लगी। और दाई हलीमा पहले तो उन औरतों को रास्ते में पीछे छोड़ती हैं जो आपसे पहले मक्का शहर से चल चुकी थी, और उसके बाद ये मौजिजा हुआ प्यारे आका का कि सबसे पहले हलीमा अपने घर अपने गांव पहुंच गई, वो औरतें आपसे पीछे रह गईं। इतनी तेज चली वो ऊँटनी, सुभान अल्लाह। अब आगे सुनिए क्या हुआ। हाँ, इतराती चली, कौन? हलीमा की ऊँटनी। वो इतराती चली और मंजिले मकसूद पर पहुंची। ताज्जुब काफिले को था, हलीमा को भी हैरत थी। हलीमा आमना के लाल को जब घर में ले आई, घटाएं रहमतों की झूम कर बरकतें लाई। जो थी कमजोर उनकी बकरियां फरबा हुई सारी। दिया दूध इतना के जाती रही सब घर की नादारी। नबी पाक के जलवों से घर था नूर का आलम। शबे जुल्मत का दिल पर अब हलीमा के नहीं था गम। रसूले पाक को, ऐ मोमिनो, रसूले पाक को लोरियां देकर सुलाती थी। मसरत के तराने गोद में लेकर सुनाती थी। बरस दो हो गए तो ले चली वो आपको मक्का। हलीमा सादिया थी और उनकी बेटी थी शीमा। करीबे मक्का जब पहुंची, बहुत बहुत शुक्रिया, ये भाईजान ने बहुत सारा नजराना पेश किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। करीबे मक्का जब पहुंची तो वक्त दोपहर आया। तमाज़त धूप की थी इसलिए ऊँटनी को ठहराया। घने पेड़ों के साए में वो ठहरी, सो गई फौरन। वो काफिल आमना के लाल से भी हो गई फौरन। मोहम्मद मुस्तफा घुटनों चले, कुछ दूर जा पहुंचे। हवा ने लोरियां दी तो यकायक आप भी सोए। दरख्तों ने निछावर कर दिए पत्ते मोहम्मद पर। ढका पत्तों ने रुए पात और सारा तने अतहर। ये मंजर देख कर खुर्शीद भी कुर्बान होता है। ये मंजर देख कर खुर्शीद भी कुर्बान होता है। ये मंजर देख कर खुर्शीद भी कुर्बान होता है। ये
पत्तों में अकेला आमना का लाल सोता है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप और नजराने से भी नवाज रहे हैं। सभी का लामहदूद शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि पत्तों में अकेला आमना का लाल सोता है। हुआ यूं कि जब हजरत दाई हलीमा मेरे नबी को 2 साल पालती हैं, परवरिश करती हैं, अपना दूध पिलाती हैं, वादे के मुताबिक 2 साल के बाद जब बीबी आमना खातून को वापस करने के लिए लेकर जा रही थी, शहर मक्का कुछ दूर रह गया था। हलीमा ने सोचा लाओ मेरी ऊंटनी गर्मी की वजह से थकान महसूस कर रही है, थोड़ी देर के लिए आराम करवा दूं। आप अपनी ऊंटनी को एक पेड़ के साये में ठहराती हैं और खुद भी दोनों माँ बेटियां शीमा और हलीमा ऊंटनी से उतरकर आराम करने लगी। मेरे नबी की उम्र 2 साल है। जब आप आराम करने लगी, नींद का गलबा तारी हुआ तो मेरे आका वहां से कुछ दूर चले गए। एक घने पेड़ के साये में जब आका ने भी कयाम किया तो उस पेड़ ने मेरे नबी पर अपने पत्ते निछावर कर दिए। कहिए सुभान अल्लाह। जब दाई हलीमा की आंख खुली और प्यारे आका को वहां नहीं पाया तो बड़ी फिक्र हुई, अब मैं क्या जवाब दूंगी आमना खातून को। लेकिन कुछ ही देर के बाद आपने देखा उस तरफ जाकर जहां आका नींद से बेदार हो चुके थे और पत्ते आपके बदन से हट चुके थे। आप दौड़कर अपनी गोद में उठा लेती हैं और फिर हजरत आमिना खातून के पास लेकर शहर मक्का पहुंची। ऐ आमिना बीवी, 2 साल पाला है, परवरिश किया है, दूध पिलाया है, लेकिन वादे के मुताबिक मैं आज आपके बेटे को वापस करने आई हूँ। हजरत आमिना खातून फरमाती हैं, ऐ हलीमा क्या तुम्हें नहीं मालूम कि इस वक्त शहर मक्का में एक बड़ी खतरनाक बीमारी चल रही है जिसको ताऊन कहते हैं। उसकी वजह से रोज बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द औरत मर रहे हैं और ऐसे वक्त में तुम मेरे बेटे को क्यों लेकर आई हो? इसे ले जाओ वापस और जब ये बीमारी शहर से रुखसत हो जाए तो उसके बाद मेरे बेटे को फिर मुझे वापस दे जाना। तो देखिए ज़हे किस्मत कोई देखे हलीमा के मुकद्दर को कि वापस ले चली फिर अपने घर महबूबे दावर को। आगे क्या हुआ समाप्त कीजिएगा। हाँ पाँव पाँव चलने लगे तो क्या हुआ? लगे जब पाँव चलने मुस्तफा अल्लाह के प्यारे, नजर आने लगे चारों तरफ पुरनूर नजारे। मोहम्मद मुस्तफा बचपन में भी संजीदा रहते थे, मलायक मरहबा सल्ले अला दिन रात कहते थे। हलीमा के पिसर के साथ वो जंगल को जाते थे, सुबह से शाम तक वो बकरियां उनकी चराते थे। कहा एक दिन हलीमा ने के जंगल आज मत जाओ, तबीयत सुस्त है तुम घर रहो आराम फरमाओ। इसी सूरत हलीमा ने उन्हें 6 रोज तक रोका कि जब घर से चले दाई हलीमा ने उन्हें टोका। 6ठे दिन दौड़ता घर में हलीमा का पिसर
कहती हैं अपने बेटे से, क्या क्या बात है बेटा, जंगल से घबराया हुआ क्यों आया है, क्या बात है? कहा अम्मी अपनी एक बकरी को आज भेड़िया ले गया उठाकर। हलीमा दाई जब ये खबर सुनी, उन्होंने तो डांटती है अपने बच्चे को, तू कहाँ था, कैसे ले गया? हुआ ये कि नबी को बुखार था, हलीमा ने जंगल नहीं जाने दिया, वैसे दोनों जाते थे, मेरे आका और हलीमा का बेटा, लेकिन 6 दिन तक जंगल नहीं जाने दिया दाई हलीमा ने, जब तक तुम्हारा बुखार नहीं उतर जाएगा मैं नहीं जाने दूंगी। 6 दिन जब हो गए, जंगली जानवर भेड़िए सब आका के दीदार को तरस गए और उन्होंने एक तरकीब लगाई कि क्यों ना एक बकरी को पकड़कर छुपा दिया जाए, जब इसकी खबर आका तक पहुंचेगी तो आप जरूर तशरीफ लाएंगे। सुभान अल्लाह। सुनिए कैसे, सुभान अल्लाह। इसी सूरत हलीमा ने उन्हें 6 रोज तक रोका कि जब घर से चले दाई हलीमा ने उन्हें टोका। 6ठे दिन दौड़ता घर में हलीमा का पिसर आया, कहा अम्मी के एक बकरी को लेकर भेड़िया भागा। हलीमा ने कहा कि हाय तू ये क्या खबर लाया कि बकरी भेड़िए। हजरात, मेरे आका और दाई हलीमा का बेटा जब उस मकाम पर पहुंचे जहां बकरियां चराया करते थे, आका फरमाते हैं अम्मी जान घबराइए नहीं, हम जा रहे हैं जंगल और देखते हैं कि हमारी माँ की बकरी को कौन भेड़िया ले गया। नबी की माँ की बकरी को कोई हरगिज न खाएगा, पकड़ ली है किसी ने तो मेरा अल्लाह छुड़ाएगा। बहम्दिल्लाह बचपन में था ये जज्बा मोहम्मद का, नबी से कम न था उस वक्त भी दर्जा मोहम्मद का। हालांकि मेरे आका तो तब भी नबी थे जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी की मंजिलें तय कर रहे थे, लेकिन बज़ाहिर आपने अपनी नबूवत का ऐलान 40 साल की उम्र में किया। इसलिए हाजी शौक वजीरगंज भी कहते हैं कि नबी से कम न था उस वक्त भी दर्जा मोहम्मद का। अब आगे सुनिए कैसे। भाई हल्की सी सीटी आ रही है, मेरे माइक को थोड़ा सा कम करो। हेलो, बहुत अच्छा है साउंड, लेकिन ज्यादा चीख पुकार में भी आवाज समझ में नहीं आती। बहुत अच्छा है साउंड आपका, हल्का कम करो थोड़ा सा। अगला बंद आपकी समातों की नजर, तवज्जो। नबी जंगल में पहुंचे, साथ था बेटा हलीमा का, जहां चरती थी सारी बकरियां जाकर वहीं देखा। कहीं बकरी न पाई तो चढ़े ऊंचे से टीले पर, लगे चारों तरफ को देखने नन्हे से पैगंबर। लगाई एक सदा ऐसा कि सहरा यहाँ आओ, मेरी अम्मी की बकरी ले गया है कौन बतलाओ। सदा सुनते ही सारे भेड़िए सब जानवर आए, झुका कर सर सलामी दी अदब उनका बजा लाए। कहा एक भेड़िए ने आप पर कुर्बान हम जाएं, कहा हिम्मत हमारी आपकी बकरी को जो खाएं। यहाँ बकरी चराने आप जब जंगल में आते थे तो हम सब जानवर सरकार का दीदार पाते थे, मगर 6 रोज से जब आपको आते नहीं देखा, हुए बेचैन हम सब बैठकर सबने यही सोचा। पकड़ लो एक बकरी तो नबी तशरीफ लाएंगे, इसी हीले से हम सब आपका दीदार पाएंगे। ये कह
मंडी से बकरी आपकी लाया, कहा हमने तुम्हारी बकरी को भूखा नहीं रखा। मुबारक जब हुई तो दाई हलीमा आपको लेकर फिर पहुंची शहर मक्का, और इस दफा हजरत आमिना खातून ने अपने बेटे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने पास अपने घर रखा और दाई हलीमा वहां से रुखसत हुई अपने घर को, मगर दिल में बड़ा सदमा लेकर, क्योंकि 6 साल पाला है, परवरिश किया है दाई हलीमा ने हमारे आका को। आप जब अपने घर आ गई, लेकिन एक दिन का वाकया मैं आपको सुनाऊं हजरात, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। मैं थोड़ा सा आप लोगों की खुसूसी तवज्जो का तलबगार हूं। देखिए, जब 6 साल की उम्र थी आका की, तो आपकी वालदा ने क्या किया, आपको लेकर एक दिन वो हजरत अब्दुल्ला की कब्र पर गई, यानी आपके वालिद की कब्र पर गई। फरमाया, है बेटे, ये तुम्हारी वालिद की कब्र है जिस पर मैं आज तुम्हें लेकर आई हूँ। आप यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर गमज़दा हुए, आंखों से आंसू निकले, मगर माँ ने तसल्लियाँ दी। और दोनों माँ बेटे जब कब्र अनवर की ज़ियारत करके हजरत अब्दुल्ला की वापस शहर मक्का की तरफ आ रहे थे, तो आज हुजूर की वालदा माजिदा हजरत आमिना खातून का इंतकाल हो गया। रास्ते में ही मक्का आने भी नहीं पाई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वालिद तो पैदाइश से पहले ही आपको दागे यतीमी दे गए, लेकिन आज वालदा भी आपको छोड़कर चली गई। कुछ दिन परवरिश आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब करते रहे, लेकिन दादा भी बूढ़े हो चुके थे, चरागे सहरी थे। एक दिन वो आया कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने भी इस दुनिया को खैरबाद कह दिया और आप माबूद हकीकी से जा मिले। उसके बाद आपकी परवरिश का जिम्मा आपके चचा हजरत अबू तालिब ने लिया, जो हजरत अली के वालिद हैं। चचा के ज़ेरे साया जब नबी पर जवानी आई, तो आपकी शादी कैसे हुई, जरा इस बात को मुलाजा फरमाइए। कैसे? चचा के ज़ेरे साया जब कदम रखा जवानी में, हुई तासीर पैदा आपकी फिर खुशबयानी में। मोहब्बत सबको थी, दिल से सभी कुर्बान जाते थे, कि मक्के वाले सादिक और अमीन अपना बताते थे। तिजारत में बहुत शोहरत थी बीबी खदीजा की, तिजारत में बहुत शोहरत थी बीबी खदीजा की। बात का जिक्र तब तक मत करना जब तक अल्लाह की जानिब से दूसरी वही ना आ जाए। अब कुछ दिन के बाद जिब्रील अमीन फिर आए और आका पर दूसरी वही लाए। उस वही में ये था कि ऐ महबूब, अब आप अपनी नबुव्वत का ऐलान कर दीजिए, लोगों को बता दीजिए कि मैं अल्लाह का नबी हूं। ये जो दीन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, इस्लाम, तुम मेरा कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुझे नबी जानो और इन झूठे खुदाओं की इबादत को छोड़ो, ये तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। जब ये वही नाजिल हुई आका पर और आका ने अपने खानदान कबीले की ज़ियाफत की, दावत की, और फिर आप सफ़ा मरवा पहाड़ पर चढ़ गए, सफ़ा पहाड़ पर चढ़ गए।
वहां खड़े होकर आपने जो खिताब किया अपनी खानदान कुनबे के लोगों से, वो खिताब ये था कि ऐ मक्के के लोगों, तुमने मुझे कभी झूठ बोलते देखा? जवाब आया नहीं। कभी किसी की अमानत में खयानत करते हुए देखा? कहा नहीं। कभी मुझे तुमने किसी गलत काम की तरफ देखा क्या? नहीं। ऐ लोगों, मैं कहाँ खड़ा हूँ इस वक्त? कहने लगे आप सफा पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं। कहा कि मैं चोटी पर खड़ा हूँ, इधर का भी देख सकता हूँ और सामने का भी, यानी पहाड़ के दोनों तरफ का देख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ खड़े होकर तुमसे ये कह दूं कि तुम्हारे दुश्मन सफा पहाड़ी के पीछे छुपे हुए हैं और वो अगले ही पल तुम पर हमला करने वाले हैं, क्या तुम मेरी इस बात का यकीन करोगे? कहने लगे जी बिल्कुल। ऐ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, ऐ अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद, बेशक हम आपकी इस बात का यकीन करेंगे क्योंकि आपको कभी झूठ बोलते नहीं दे। तो कहा कि अगर इस बात पर यकीन कर सकते हो तो फिर ये भी यकीन के साथ मैं कह रहा हूं कि मैं अल्लाह का नबी हूं, इस बात पर भी यकीन करो। जब ये बात सुनी तो वो मक्के वाले अपने अपने घरों की तरफ जाने लगे। आका पहाड़ी सफा पर तन्हा खड़े रहे, लेकिन अल्लाह ने कहा वही नाजिल की कि महबूब फिक्र न करो, तुम अपना मिशन जारी रखो, हिदायत देना मेरा काम है। आखिर में क्या होता है सुनिएगा कैसे। वही एक रोज फिर लाया फरिश्ता रब्बे अकबर का, करो ऐलान ऐ महबूब तुम अपनी नबूवत का, बताओ सबको अल्लाह ही सजावारे इबादत है, सिवा उसके इबादत गैर की बिल्कुल हिमाकत है। यह सीटी आ रही है, मैं कह रहा हूँ ना चीख पुकार वाला माइक कम रखो ना, आवाज बहुत इतनी ही आवाज है यार, मत खोलो ज्यादा आवाज, और कम करो बस। बताओ सबको अल्लाह ही सजावारे इबादत है, सिवा उसकी इबादत गैर की बिल्कुल हिमाकत है। सुनी ये बात तो अबू बकर भी ईमान ले आए, मिले फिर ज़ैद बिन हारिस को भी ईमान के साए। ये चार मुसलमान हुए हैं पहले। कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। मर्दों में, औरतों में खदीजा ताहिरा, 2 बच्चों में हजरत अली शेर खुदा, 3 और गुलामों में ज़ैद बिन हारिस। ये 4 मुसलमान सबसे पहले हुए, उसके बाद ये सिलसिला आज तक जारी है। कैसे? चढ़े कोहे सफा पर, चढ़े कोहे सफा पर आका और फिर सबको बुलवाया। जब आए अहले मक्का तो मुखातिब होके फरमाया, कहा मैं ये अगर कह दूं छुपा है पीछे एक लश्कर, अभी एक आन में वो हमला करने वाला है तुम पर, बताओ क्या यकीन आ जाएगा इस बात पर तुमको। कहा सबने के सच मानेंगे तुम इंसान सच्चे हो, कहा फिर ये रसूल अल्लाह ने ये बात भी मानो, इबादत बस करो अल्लाह की मुझको नबी जानो। ये सुनकर अहले मक्का फिर निहायत तैश में आए, कहा ये बात हरगिज हम गवारा कर नहीं पाए। उन्हें कड़वी लगी ये बात, वो ईमान नहीं लाए, गए सब अपने अपने घर, मोहम्मद भी चले आए। वही नाज़िल हुई महबूब मेरे, तुम न घबराओ, वही नाज़िल हुई महबूब मेरे, तुम न घबराओ, वही नाज़िल हुई महबूब मेरे, तुम न घबराओ। मिलेगी कामयाबी, काम तुम अपना किए जाओ, मिलेगी कामयाबी,
शुक्रिया। हेलो चेक हेलो। बात का जिक्र तब तक मत करना जब तक अल्लाह की जानिब से दूसरी वही ना आ जाए। अब कुछ दिन के बाद जिब्रील अमीन फिर आए और आका पर दूसरी वही लाए। उस वही में ये था कि ऐ महबूब, अब आप अपनी नबुव्वत का ऐलान कर दीजिए, लोगों को बता दीजिए कि मैं अल्लाह का नबी हूं। ये जो दीन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, इस्लाम, तुम मेरा कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुझे नबी जानो और इन झूठे खुदाओं की इबादत को छोड़ो, ये तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। जब ये वही नाजिल हुई आका पर और आका ने अपने खानदान कबीले की ज़ियाफत की, दावत की, और फिर आप सफा मरवा पहाड़ पर चढ़ गए। सफा पहाड़ पर चढ़ गए, वहां खड़े होकर आपने जो खिताब किया अपनी खानदान कुनबे के लोगों से, वो खिताब ये था कि ऐ मक्के के लोगों, तुमने मुझे कभी झूठ बोलते देखा? जवाब आया नहीं। कभी किसी की अमानत में खयानत करते हुए देखा? कहा नहीं। कभी मुझे तुमने किसी गलत काम की तरफ देखा क्या? नहीं। ऐ लोगों, मैं कहाँ खड़ा हूँ इस वक्त? कहने लगे आप सफा पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं। कहा कि मैं चोटी पर खड़ा हूँ, इधर का भी देख सकता हूँ और सामने का भी, यानी पहाड़ के दोनों तरफ का देख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ खड़े होकर तुमसे ये कह दूं कि तुम्हारे दुश्मन सफा पहाड़ी के पीछे छुपे हुए हैं और वो अगले ही पल तुम पर हमला करने वाले हैं, क्या तुम मेरी इस बात का यकीन करोगे? कहने लगे जी बिल्कुल। ऐ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, ऐ अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद, बेशक हम आपकी इस बात का यकीन करेंगे क्योंकि आपको कभी झूठ बोलते नहीं दे। तो कहा कि अगर इस बात पर यकीन कर सकते हो तो फिर ये भी यकीन के साथ मैं कह रहा हूं कि मैं अल्लाह का नबी हूं, इस बात पर भी यकीन करो। जब ये बात सुनी तो वो मक्के वाले अपने अपने घरों की तरफ जाने लगे। आका पहाड़ी सफा पर तन्हा खड़े रहे, लेकिन अल्लाह ने कहा वही नाजिल की कि महबूब फिक्र न करो, तुम अपना मिशन जारी रखो, हिदायत देना मेरा काम है। आखिर में क्या होता है सुनिएगा कैसे। वही एक रोज फिर लाया फरिश्ता रब्बे अकबर का, करो ऐलान ऐ महबूब तुम अपनी नबूवत का, बताओ सबको अल्लाह ही सजावारे इबादत है, सिवा उसके इबादत गैर की बिल्कुल हिमाकत है। यह सीटी आ रही है, मैं कह रहा हूं ना, चीख पुकार वाला माइक कम रखो ना, आवाज बहुत इतनी ही आवाज है यार, मत खोलो ज्यादा आवाज, और कम करो बस। बताओ सबको अल्लाह ही सजावारे इबादत है, सिवा उसकी इबादत गैर की बिल्कुल हिमाकत है। सुनी ये बात तो अबू बकर भी ईमान ले आए, मिले फिर ज़ैद बिन हारिस को भी ईमान के साए। ये चार मुसलमान हुए हैं पहले। कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। मर्दों में, औरतों में खदीजा ताहिरा 2, बच्चों में हजरत अली शेर खुदा 3 और गुलामों में ज़ैद बिन हारिस। ये 4 मुसलमान सबसे पहले हुए, उसके बाद ये सिलसिला आज तक जारी है। कैसे? चढ़े कोहे सफा पर, चढ़े कोहे सफा पर आका और फिर सबको बुलवाया।
हेलो चेक हेलो